हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय की कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी भी एक पैरानॉर्मल की घटना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कहानी यूपी के आजमगढ़ गांव में रेहान नामक एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास थी। रेहान को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। आज का दिन भी रेहान के लिए और दिन की तरह सामान्य था। घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब कुछ खरीदारी करने वो बाज़ार गया, लौटते वक्त उसकी नज़र पास के एक पुराने बुक स्टोर पे पड़ी। वो अंदर गया और सोचने लगा, अगर कोई अच्छी बुक अगर उसे आज पढ़ने को मिल जाए तो वो अपने साथ उसको लेके जाएगा। उसकी नज़र दुकान की एक बुक पे पड़ी जो उसे आत्माओं के बुलाने और उनसे मनचाहा कार्य कराने की विधि के बारे में उसमें लिखा हुआ था। किताब की हालत देख के लग रहा था यह किताब काफ़ी समय से उसी दुकान में धूल खा रही है। उसने दुकान के मालिक, जो काफ़ी बुजुर्ग, लगभग 70 साल के, पतले दुबले, लंबी सी दाढ़ी रखे हुए सामने खड़े थे। रेहान ने उस बुक को अपने हाथ में रखकर उनसे पूछा, चचा, ये बुक मुझे आप कितने में दोगे? चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो तुम्हारा मन करे दे दो। वैसे भी ये किताब काफ़ी सालों से यहीं धूल खा रही है, इसी बहाने ये आज बिक जाएगी। रेहान ने किताब को पलटकर उसका मूल्य देखा, जिस पे 600 रुपये लिखा था। उसने अपनी जेब से रखा हुआ पर्स निकाला और 500 रुपये का नोट चचा की ओर बढ़ा दिया। उस बूढ़े आदमी ने पैसे अपने कुर्ते के जेब में रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। और रेहान भी उस किताब को लेकर अपने घर की ओर आ गया और रूम में आते ही बिस्तर में लेटकर रेहान बुक पढ़ने लगा। रेहान जैसे जैसे उस किताब के पन्ने पढ़ता जाता, मानो उसके तन बदन में एक रहस्य, रोमांच और डर का अभाव पैदा होने लगा। अब उसने भी सोचा, आज रात जब घर में सब लोग सो जाएंगे तब वो भी यह क्रिया करके आत्माओं को बुलाने का आग्रह करेगा, जिसके बाद वह इन आत्माओं से मनचाहा कार्य पूरा कर सकता है। अब रेहान रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते होते उसने जल्दी से अपना खाना खाया और घर वालों के सामने अपने कमरे में सोने चला गया। अब वह रात के 1 बजे का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही घड़ी में रात के 12:30 बजे का वक्त हुआ, वो किताब और कुछ मोमबत्तियाँ, एक माचिस लेकर चुपचाप घर वालों की नज़रों से बचाकर छत पे चला गया। और रेहान ने छत पे पहुंचकर 4 दिशा में 4 मोमबत्ती जलाकर किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, आत्माओं आओ मुझ पे समा जाओ, आत्माओं आओ मुझ पे समा जाओ। थोड़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर यही पुकारने के बाद पास में रखी सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और जोर की एक हवा उसके आसपास उसे घेरने लगी। यह देख के वो डर गया और सब कुछ छोड़कर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा और बिस्तर में आकर अपने बिस्तर में घुस गया। रेहान यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। अगली सुबह जब रेहान नाश्ते के टाइम पे जब नीचे नहीं आया, तब उसकी अम्मी ने उसे ज़ोर से आवाज़ दी, पर उसके कमरे से कोई आवाज़, कोई हलचल न होने की वजह से उसकी अम्मी उसकी कमरे की तरफ बढ़ी। रेहान की अम्मी जब रेहान के कमरे में पहुंची तो देखा कि रेहान अभी तक लेटा हुआ है। पास आने पर पता लगा कि रेहान को बहुत तेज़ बुखार है और उसका बदन पूरा तप रहा है। यह देखकर उसकी अम्मी घबरा गई और उसने फ़ौरन एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आए और उन्होंने इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी। पर रेहान के हालत में कोई सुधार न देखकर रेहान की अम्मी ने पास के एक मौलाना साहब को अपने घर बुलाया। मौलाना आए। रेहान को देखते ही वो समझ चुके थे कि यहाँ पे कोई न कोई भारी दिक्कत हुई है। उन्होंने जैसे ही रेहान की आंखें देखी, मानो अंगार से उसकी आंखें जल रही हों। मौलाना साहब ने अपनी जेब से जैसे ही एक ताबीज़ निकाला और रेहान के गले में बांधना चाहा तो रेहान ज़ोर से चिल्ला उठा, इस ताबीज़ को मेरे पास से हटाओ, इस ताबीज़ को मेरे पास से हटाओ, नहीं तो इस लड़के को दिक्कत हो जाएगी। मौलाना साहब ने पूछा, इस लड़के को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी क्या गलती है? इतना बोलते ही वो बोला, मैं अकेला नहीं, हम 8 लोग हैं। अच्छे से हम पास के कब्रिस्तान में रहते थे, पर रात को इस लड़के ने हमें बार बार बुलाया और हम लोग चले आए। आप बताइए, इसमें हमारी क्या खता है? इतना सुनते ही मौलाना साहब समझ चुके थे रेहान ने जाने अनजाने में इन आत्माओं को अपने पास बुला लिया है। तब मौलाना साहब ने रेहान के अंदर जितनी भी आत्माएं थी उनसे गुजारिश की कि ये दुनिया उनकी नहीं है, उन्हें यहाँ से बाइज्जत रुखसत होना होगा। उन्होंने रेहान के गले में बड़ी चालाकी से एक ताबीज़ बांध दिया और उसके बाद रेहान कुछ देर तक चीखता चिल्लाता रहा और थोड़ी देर में बेहोश होकर आंखें बंद हो गईं।
रात भर रेहान सोता रहा। सुबह हुई और आज वो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। रात को उसके साथ क्या हुआ उसकी अम्मी ने उसे सब कुछ बताया, पर अब वो बिल्कुल ठीक था और घबराने की कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद रेहान अपनी छत पे गया। उसने वो किताब वहाँ देखी जिसे वो रात को अपने साथ लेके आया था। उस किताब को लेकर रेहान अपने घर से बाहर निकला और घर से दूर उसे एक झाड़ियों में फेंक दिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आज भी वो किताब उसी झाड़ियों में किसी का इंतज़ार कर रही है जो उसे पढ़े और अपने साथ लेके जाए, और बेसब्र आत्माएं आपके पास आने का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी मेरी ज़ुबानी के साथ। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा, गुड नाइट।